आज मैं एक ऐसी खबर सुनाने वाला हूं जिसको सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। जी हाँ, ये खबर है उत्तर प्रदेश में नोएडा से भी बड़ा एक आधुनिक शहर बनाने की। जी हाँ, ये शहर नोएडा से बड़ा होगा, आधुनिक होगा और साथ ही यहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी एक नया इलाका भी बसाएगा। और कुल मिलाकर के ये जो इलाका होने वाला है वो नोएडा के तर्ज पर डेवलप होगा और नोएडा से ज़्यादा प्लान्ड वे में डेवलप होगा। और यहाँ पर अभी से ही जो यहाँ की ज़मीन है उसकी कीमत तेज़ी से बढ़ने लगी है। तो क्या है ये योजना, क्या है मास्टर प्लान और किस तरीके से इस पूरे इलाके को डेवलप किया जाएगा और वो शहर कौन सा है, उसके बारे में तमाम जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलेगी। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी चालीसा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो उत्तर प्रदेश का एक इलाका जिसको नोएडा से भी बेहतर तरीके से, उससे भी ज़्यादा आधुनिक तरीके से डेवलप करने की योजना है। अब जरा गेस कीजिए कि वो कौन सा शहर हो सकता है। और इस वीडियो में बिना आगे बढ़े कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपने गेस क्या किया। अगर नहीं गेस कर पाए तो आपको मैं एक क्लू देता हूं कि वो शहर ऐसा शहर है जहां की एक रानी बहुत फेमस हुई थी। समझ गए? अगर समझ गए तो अब लिख दीजिए, वीडियो को आगे बढ़ाए बिना। अगर आप गेस नहीं कर पाए, एक क्लू और देता हूं कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो कहां की रानी थी। अब तो आपने गेस कर लिया होगा, वो रानी थी झांसी की। और मैं बात भी आज कर रहा हूं झांसी की। तो झांसी में ये शहर बसाने की योजना है और वो भी नोएडा से बड़ा शहर बसेगा, वो भी उससे ज़्यादा आधुनिक। और झांसी का वो कौन सा इलाका होगा वो मैं आपको बता दूं तो वो इलाका है रक्सा। जी हाँ, रक्सा का वो इलाका है जहां पर इस बड़े शहर को बसाने की तैयारी की जा रही है। करीब 33 गांव की ज़मीन का अधिग्रहण किया जाएगा। 56,662 एकड़ का अधिग्रहण होगा। और ये जो पूरा इलाका है यानी 56,000 से ज़्यादा का इलाका जो है ये नोएडा से भी बड़ा ये क्षेत्रफल हो जाएगा। और इस बड़े क्षेत्रफल के साथ में इस शहर को बसाने की योजना है। अब सोचिए कि 56,662 एकड़ में कितना बड़ा शहर बसेगा। और इसकी योजना जो बनाई जा रही है वो बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर में ये सारी योजना बनेगी। और इसके जो CEO हैं संजय खत्री, अभी नए नए वहाँ पर पहुँचे हैं, तो उन्होंने ये पूरी जानकारी दी है और उन्होंने बताया है कि इसके लिए पूरा मास्टर प्लान भी तैयार कर लिया गया है। यानी ये जो बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी बीडा, इसने करीब 21,000 एकड़ ज़मीन का अधिग्रहण कर लिया, बैनामा कर लिया है। अब इस पूरे इलाके को डेवलप कैसे किया जाएगा और किस तरीके से ये जो 56,662 एकड़ का इलाका है उसको बिल्कुल प्लान्ड वे में बसाया जाएगा। तो यहाँ पर तो सबसे पहले इंडस्ट्रियल बेल्ट पूरा तैयार किया जाएगा। उसके बाद हाईटेक सिटी के तौर पर इस पूरे इलाके को डेवलप किया जाएगा। और इसको डेवलप करने के दौरान यहाँ पर स्कूल्स खोले जाएंगे, यूनिवर्सिटीज़ खुलेंगी, मेडिकल कॉलेज खुलेंगे और जो जनरल कॉलेजेस होते हैं वो खुलेंगे, इंजीनियरिंग कॉलेजेस होंगी और कई यहाँ पर हॉस्पिटल्स होंगे। साथ ही जो दूसरी फैसिलिटीज़ हैं जो बड़े बड़े शहरों में आपको देखने को मिलती है, यहाँ पर कनेक्टिविटी की सुविधा होगी। साथ ही यहाँ पर जो ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए तमाम योजनाएं तैयार की गई है और कन्वीनियंस आपके लिए अच्छा हो, बड़े शहरों की तरह हो, उसके लिए भी यहाँ पर इंटरसिटी बसेस चलाई जाएंगी। और सिटी के अंदर में भी बसों का प्रावधान किया गया जो एक जगह से दूसरी जगह पर आपको लेकर के जाएगी। तो ये तमाम योजनाएं हैं जो आने वाले दिनों में झांसी के रक्सा के पास में जो 33 गांव हैं उसमें डेवलप होता हुआ दिखेगा। वहाँ पर ऊंची ऊंची इमारतें बनेंगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे नोएडा में इमारतें बनी है। और साथ ही नोएडा के तर्ज में वहाँ पे कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस होंगे, रेसिडेंशियल सोसाइटीज़ होंगी। कुल मिलाकर के बिल्कुल दिल्ली NCR के तर्ज पर इस झांसी और उसके आसपास के इलाके को डेवलप किया जाएगा। और चूँकि ये आउटर है,
झांसी के बाहर का इलाका है जहां पर इस शहर को बसाने की योजना है। वहां पर अभी कोई बसाहट नहीं है, कोई उस तरह की आबादी नहीं है। कुछ गांव हैं, उन्हीं की जो ज़मीन है, जो आबादी वाली ज़मीन है, उन सबों को एक जगह पर ले करके और पूरी जो है योजना तैयार की जाएगी और पूरी तरीके से इसको डेवलप किया जाएगा। अब ये सवाल उठता है कि क्या ये जो डेवलपमेंट होगा उसका असर वहाँ पर अब पड़ रहा है या फिर अभी उसका असर देखा नहीं जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि मास्टर प्लान जिस तरीके से बहुत तेज़ी से उसको अमल में लाया जा रहा है, जिस तरीके से इस पूरे इलाके को डेवलप किया जा रहा है, उसके कारण जो आसपास की ज़मीन है उसके रेट में बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है, बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन हो रहा है इन तमाम प्लॉट का। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर कई भूमाफिया हैं जो सक्रिय हो चुके हैं, अवैध तरीके से भूखंडों की खरीद फरोख्त कर रहे हैं, अवैध तरीके से प्लॉट काट रहे हैं, कॉलोनी बना रहे हैं, ताकि वो जब अथॉरिटी अपने स्तर पर कार्रवाई शुरू करे उससे पहले ये लोगों को बेवकूफ़ बना करके वहाँ से निकल जाना चाहते हैं। तो इस तरह के लोगों से आपको सावधान होने की ज़रूरत है, सावधान रहने की ज़रूरत है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप सही तरीके से वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, अगर वहाँ पर अभी से प्रॉपर्टी में दिलचस्पी दिखाना शुरू कर देते हैं, तो आने वाले कुछ ही वर्षों में आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो डबल ट्रिपल होने की पूरी संभावना है। लेकिन आपको बहुत ही सतर्कता बरतने की ज़रूरत है ताकि आपके साथ किसी तरह की से धोखाधड़ी ना हो, किसी तरीके से आपको बेवकूफ़ ना बनाया जा सके। साथ ही बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी से आप ज़रूर कांटेक्ट करें, उनसे प्लान की जानकारी ज़रूर लें, उसके मास्टर प्लान के बारे में ज़रूर जानें। कहीं ऐसा ना हो कि मास्टर प्लान में उनके कुछ और हो और उसको उस ज़मीन को आपको कुछ और कह के बेच दिया जाए। जो भूमाफिया सक्रिय हैं वो इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। और अगर आप इसके बारे में और भी ज़्यादा ऑथेंटिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। नीचे स्क्रीन पर आपको फ़ोन नंबर दिख रहा होगा, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जान सकते हैं कि किस तरीके से वहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और किस तरीके से आप वहाँ पर अपने प्रॉपर्टी के मालिक बन सकते हैं। और साथ ही आपको मैं ये भी बता दूँ कि बहुत जगहों पर, यहाँ तक कि नोएडा जैसे शहर में भी फ्री होल्ड ज़मीन का कारोबार बहुत तेज़ी से फल फूल रहा है। लेकिन इसमें भी कई तरह की ज़मीनें ऐसी होती है जो अवैध होती हैं, लेकिन कुछ ज़मीनें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल वैध होती हैं, आबादी वाली ज़मीन होती हैं और वो गांव के लोगों की ज़मीन होती है। वहाँ पर भी कई तरीके से फ्लैट्स बना करके या विला बना करके उनको सेल आउट किया जाता है। तो उसके बारे में भी अगर आपको जानकारी चाहिए कि ये किस तरह की ज़मीन होती है, कौन सी ज़मीन वैध होगी, कौन सी ज़मीन अवैध होगी और किस तरह की ज़मीन में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, किस तरह के विलास को ख़रीद सकते हैं जिसमें आप कम कीमत में अच्छी प्रॉपर्टी बना सकते हैं, तो ये तमाम जानकारी आपको जो फ़ोन नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है उस पर आप फ़ोन करके जान सकते हैं। अगर आपका कॉल पिक नहीं होता है, ज़्यादा व्यस्तता दिखाई जाती है आपको, तो आप व्हाट्सएप करके अपना मैसेज भेज सकते हैं और आपको हमारे एक्सपर्ट कांटेक्ट जरूर करेंगे। तो आज की रिपोर्ट में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।